नमस्ते। क्या धनतेरस पर आप सामान की खरीदारी करते हैं ये सोच के कि इससे आपका धन बढ़ेगा, समृद्धि बढ़ेगी? तो आप गलत कर रहे हैं। आपका धन बढ़ेगा नहीं, उल्टा आपका धन घटेगा। आपका धन ही नहीं घटेगा, आपके स्वास्थ्य को भी भारी नुकसान होगा। ये जो धनतेरस का त्योहार है, इस पर भगवान धन्वंतरी की आराधना की जाती है। ये भगवान धन्वंतरी जो हैं ये धन के देवता नहीं, स्वास्थ्य के देवता हैं। ये आपको स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, न कि धन। तो आप तो मांग रहे हैं धन और देवता देना चाहते हैं स्वास्थ्य। तो न तो आपको धन मिलेगा, न स्वास्थ्य मिलेगा। दोनों की आपको हानि होगी। आप कहेंगे धनवंतरी में धन है, धनतेरस में धन है, तो ये स्वास्थ्य के देवता कैसे हो गए? वास्तव में जो अध्यात्म की जो गहराई है, उसके हिसाब से धन का वो अर्थ नहीं है जो अर्थ आप लगाते हैं। ये रुपया, पैसा, संपत्ति ये धन नहीं है। आध्यात्म के हिसाब से धन तो स्वास्थ्य है। आपका जो स्वास्थ्य है वो धन है। कहते हैं ना, स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज वेल्थ। तो आपका स्वास्थ्य आपका धन है। तो धनतेरस पर स्वास्थ्य की कामना की जा सकती है, धन की नहीं। वैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन के द्वारा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को। भारत में तो धनतेरस को हजारों साल से सेलिब्रेट किया जाता रहा है स्वास्थ्य दिवस के रूप में। लेकिन रुकिए, यहाँ स्वास्थ्य से मतलब सिर्फ शरीर के स्वास्थ्य का नहीं है। आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो आप स्वस्थ हो गए, ऐसी बात नहीं है। आध्यात्मिक अर्थ स्वास्थ्य का बड़ा ही अनूठा है। जो स्वयं में स्थित है वही स्वस्थ है। आध्यात्मिक अर्थ ऐसा है। ये स्वयं में स्थित होना किसको कहते हैं? अभी क्या है कि जैसे आप बैठे हो तो आपका मन जहां आप हैं वहां नहीं होता है, बाकी अनेक जगहों पे होता है। तो ये बात हुई स्वयं से दूर जाने की बात। ये अस्वस्थ होना हुआ। आपका मन आप में नहीं है, बाकी अनेक जगहों पे है। जब आप जहां हो वहीं पे आपका मन भी हो, यानी मन में कोई विचार न उठता हो, तो ये हुआ स्वस्थ होना। इसे कहते हैं स्वास्थ्य। जब ऐसी अवस्था होती है कि हमारा मन हमारे ही पास होता है, तो फिर हमारे मन में कोई कष्ट नहीं होता, कोई क्लेश नहीं होता। हम आनंदित होते हैं। यानी आनंदित होना ही स्वस्थ होना है। इसको ठीक से समझने की कोशिश करें। आनंदित होना ही स्वस्थ होना है। अगर हम आनंदित नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, सारी धन संपत्ति है, लेकिन हम आनंदित नहीं हैं, तो हम अस्वस्थ हैं। और अगर हम आनंदित हैं तो हम स्वस्थ हैं। तो आनंदित होने का ये दिवस है। ये पाया कैसे जाता है? ये पाया जाता है साधना से, मेडिटेशन से, ध्यान से। यानी ये जो धनतेरस का दिन है, ये ध्यान साधना का दिन है, ये मेडिटेशन डे है। पिछले साल से यूनाइटेड नेशन ने 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे डिक्लेयर किया है। यानी 21 दिसंबर जो है विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में तो धनतेरस को हजारों साल से मनाया जा रहा है। तो ये मेडिटेशन डे है, साधना दिवस है, ध्यान साधना दिवस। तो आप भी ध्यान साधना करें और आनंदित हों। चलिए जाने दीजिए। आपसे शायद ये काम ना हो सके, तो कम से कम शरीर को तो ही स्वस्थ रखें। आपका शरीर स्वस्थ रहता है, आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं होती है। यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप जो दवाइयाँ लेते हैं, इसके कारण पूरी धरती पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। कैसे? जो फार्मा इंडस्ट्री है, इसका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में 5% का योगदान है। ये 5% तक कार्बन इमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है फार्मा इंडस्ट्रीज। तो अगर आप स्वस्थ होते हैं, दवाइयाँ नहीं लेते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग भी थोड़ा कम होगा। वैसे ग्लोबल वार्मिंग तो बहुत बड़ी समस्या है।
और इसका सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन तब तक नहीं हो सकता है जब तक पूरी धरती एक न हो जाए। अभी क्या है कि पूरी धरती पर 195 देश हैं, पूरी धरती 195 टुकड़ों में बटी हुई है। जब तक इन देशों की सीमाएं न गिराई जाए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट न बने, धरती एक है तो राष्ट्र भी एक हो, वन अर्थ वन नेशन हो, तभी ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो डिसीजन ले पाएगी और ग्लोबल वार्मिंग को मिटा पाएगी। तभी दुनिया में जो ये युद्धों का दौर चलते रहता है, वॉर लाइक सिचुएशन बना रहता है, ये समाप्त किया जा सकता है। तभी पूरी दुनिया से गरीबी को मिटाया जा सकता है और पूरी मानव जाति को प्रोस्पेरिटी के नए शिखर तक ले जाया जा सकता है। तो पूरी धरती पर एक राष्ट्र का निर्माण हो, इसके लिए सोचने विचारने की जरूरत है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।